Welcome to Growing Minds Through Stories. Here, stories come alive to inspire, teach, and spark your imagination. Hit subscribe and join the journey. Let's grow together. तेज धूप में बेबीलोन के बाजार में लंबे साए पड़ रहे थे। व्यापारी अपनी कीमतें पुकार रहे थे। उनकी आवाजें व्यापार का संगीत थीं और व्यापारी तेजी से सौदे कर रहे थे, एक नजर और सर हिलाकर। उनमें से जमीर था, एक कभी कामयाब ऊंट व्यापारी, अब कर्ज में डूबा हुआ। उसके कर्ज का बोझ रेगिस्तान की गर्मी की तरह उस पर था, उसकी बदकिस्मती की याद दिलाता हुआ। जमीर एक कामयाब व्यापारी था। अपने अच्छे कामों के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उसके कारवां रेतीले मैदानों में सुनहरे समुद्र पर जहाजों की तरह चलते थे, धन और सामान लाते थे। एक मौसम में जल्दी से आगे बढ़ने और नए मौके हासिल करने की उम्मीद में उसने कई लोगों से बड़ी रकम उधार ली। अपनी आगे की कामयाबी पर भरोसा करके, चुकाने की अपनी क्षमता पर भरोसा रखते हुए उसने बहुत निवेश किया। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पहले से ज्यादा ऊंट खरीदे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस इलाके में भयंकर सूखा पड़ा और जमीर के ऊंट एक एक करके मरने लगे। अपने बढ़ते कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त सामान बेचने में असमर्थ उसका आर्थिक बोझ बढ़ता गया, उसे निराशा में छोड़कर। मैंने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए उधार लिया था, लेकिन किस्मत बेरहम थी। अब मुझे अपना कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तुम्हारा समय खत्म हो गया है जमीर। हम बहुत इंतजार कर चुके हैं। हमें अपना सोना वापस चाहिए और अभी चाहिए। शांति की तलाश में जमीर को खजूर के पेड़ों के झुंड में जगह मिली, जहां उसकी मुलाकात हकीम से हुई, जो एक बुद्धिमान और दयालु व्यापारी था। वो जगह बहुत शांत थी, सोचने और मार्गदर्शन के लिए एकदम सही। तुम परेशान लग रहे हो मेरे दोस्त। तुम्हें क्या चिंता है? अपनी परेशानी मुझे बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं। मैं कर्ज में डूब रहा हूं हकीम। मैंने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए उधार लिया था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब मुझे इस आर्थिक दलदल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। कर्ज एक ऐसा जानवर है जो लापरवाही से खिलाने पर और मजबूत होता जाता है। अगर इसे समझदारी से मैनेज नहीं किया गया तो यह तुम्हारी शांति और तुम्हारा भविष्य खा जाएगा। लेकिन विजडम और केयरफुल प्लानिंग से सबसे भारी बोझ भी उठाया जा सकता है। मैंने चुकाने की कोशिश की है, लेकिन कभी भी काफी नहीं होता। मुझे डर है कि मैं खो गया हूं और इस बोझ से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। अगर एक्शन लिया जाए तो उम्मीद नहीं खोती। अगर तुम जरूरी स्टेप्स लेने को तैयार हो तो हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता होता है। मैं तुम्हें आजादी का रास्ता बताता हूं। इसके लिए अनुशासन और अपने फाइनेंसेस को देखने के तरीके में बदलाव की जरूरत है। और पैसे उधार लेना बंद करो, चाहे कितना भी टेम्पटिंग लगे। हर नया लोन तुम्हारे बोझ को बढ़ाता है। तुम जो भी लोन लेते हो वह तुम्हें और गहरे गड्ढे में डाल देता है। ये एक साइकिल है जिसे तोड़ना होगा। और कर्ज के जरिए टेम्पररी रिलीफ ढूंढने के बजाय अपने पास जो है उस पर ध्यान दो। अपने रिसोर्सेज का पता लगाओ और उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करो। अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखो। हर पैसे का और उसे कैसे खर्च किया जाता है इसका ध्यान रखो। खून बहना बंद करो, उधार लेना बंद करो और हीलिंग शुरू होने दो। यह पहला जरूरी स्टेप है। अब इस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए सीढ़ी बनाते हैं। इसमें मेहनत लगेगी, लेकिन यह पॉसिबल है। तुम्हें डेट रिपेमेंट का एक क्लियर प्लान चाहिए। यह प्लान तुम्हारा गाइड होगा। अपने सभी डेट्स को सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक लिस्ट करो और लिखो कि हर लेंडर कितना इंटरेस्ट मांगता है। इससे तुम्हें अपने ऑब्लिगेशंस की क्लियर पिक्चर मिलेगी। अपने कर्जों को प्रायोरिटाइज करो। सबसे पहले उन पर ध्यान दो जिनकी इंटरेस्ट रेट्स सबसे ज्यादा हैं। अपने लेंडर्स के साथ निगोशिएट करो। अपनी सिचुएशन ईमानदारी और विनम्रता से समझाओ। उन्हें एक रिपेमेंट प्लान ऑफर करो, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, और अपनी कमिटमेंट दिखाओ। ज्यादातर लेंडर्स अपने डेटर्स को पूरी तरह से डिफॉल्ट होते हुए देखने के बजाय पेमेंट्स का एक स्टेडी स्ट्रीम लेना पसंद करेंगे। अब जमीर, हम सबसे चैलेंजिंग पार्ट पर आते हैं। अपनी मीन से कम खर्च करो। तुम्हारी कमाई के हर पैसे को डेट रिपेमेंट प्लान के नजरिए से देखना चाहिए। हर दिरहम को समझदारी से एलोकेट किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि तुम्हारा प्राइमरी फोकस अपना कर्ज कम करने पर रहे। खुद से पूछो, क्या यह मेरे सर्वाइवल और मेरे डेट्स चुकाने की क्षमता के लिए जरूरी है, या यह एक लग्जरी है जिसे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता?
यह माइंडसेट तुम्हें अपने स्पेंडिंग को प्रायोरिटाइज करने और अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचने में मदद करेगा। इनकम के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढो। अपनी अर्निंग्स को डाइवर्सिफाई करने से एक सेफ्टी नेट मिल सकता है और तुम्हारे डेट रिपेमेंट प्रोसेस में तेजी आ सकती है। यंगर ट्रेडर्स को ट्रेन करने के लिए अपने स्किल्स का इस्तेमाल करो। अपने नॉलेज को शेयर करने से न सिर्फ दूसरों की मदद होती है, बल्कि तुम्हारे लिए एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स भी बन सकते हैं। हर छोटी चीज मदद करती है जमीर। लगातार एफर्ट, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, तुम्हारी ओवरऑल प्रोग्रेस में योगदान देता है। ईमानदारी से कमाया गया हर दिरहम तुम्हें आजादी के करीब लाता है। हर कदम आगे, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक विक्ट्री है। जमीर ध्यान से सुन रहा था। उसका दिल आशंका और नई उम्मीद के मिश्रण से भरा हुआ था। उसने अपने हर डिसीजन की इंपॉर्टेंस को समझा। हकीम के शब्दों ने उसके अंदर एक चिंगारी जगाई, कर्ज की बेड़ियों से मुक्त होने का दृढ़ संकल्प। उसने पर्पस और रिजॉल्व की एक नई भावना महसूस की। उस रात जमीर ने अपने हर कर्ज, हर लेंडर को लिस्ट करना शुरू किया। उसने गैर जरूरी सामान बेचा और अपने लेंडर से बात की, अपना रीपेमेंट प्लान पेश किया। उसने यंगर ट्रेडर्स को ट्रेन करने पर ध्यान केंद्रित किया, एक्स्ट्रा इनकम कमाई। उसने अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम किए, अब उन लग्जरीज में पैसे नहीं लगाए जो वह अफोर्ड नहीं कर सकता था। महीने बीत गए और जमीर को प्रोग्रेस दिखने लगा। उसके डेट्स धीरे धीरे कम होने लगे। सालों बाद वह डेट फ्री खड़ा था, पहले से ज्यादा समझदार और अनुशासित। एक दिन उसकी मुलाकात हकीम से बाजार में हुई। हकीम, तुम्हारी विजडम ने मुझे बचा लिया। मैं डेट से मुक्त हूँ। तुमने अच्छी तरह सीखा है मेरे दोस्त। असली वेल्थ विजडम, पेशेंस और डिसिप्लिन पर बनती है। कर्ज एक बोझ है जो नजरअंदाज करने पर बढ़ता है। इसे एक प्लान के साथ फेस करो। एग्जिस्टिंग डेट को कवर करने के लिए और उधार लेने से बचो, ये प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। अपनी मीन्स से कम खर्च करो और जो डेट है उसे चुकाने को प्रायोरिटाइज करो। वेल्थ लोन्स लेकर नहीं, बल्कि पैसे को वाइजली मैनेज करके बनती है। आज ही अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल करो, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम डिसिप्लिन चॉइसेस से शुरू होती है। And that's the lesson from today's story. But remember, wealth isn't built in a day. It's built with knowledge, patience, and smart choices. Now it's your turn. What's one money habit you'll start today? Drop a comment below. If you love this story, make sure to like, share, and subscribe for more epic adventures that grow your mind and your wallet. Hit the notification bell so you never miss a golden lesson. See you in the next story.